ये बताइए कि ये जो जुलूस निकला हुआ है, पदयात्रा का दूसरा दिन है, कैमूर बाघ अभयारण्य के खिलाफ में आप लोग हैं, तो ये किस किस एजेंडे को लेके आपका पदयात्रा निकला हुआ है? ये एजेंडे है, मुख्य है कि जो बाघ कैमूर बाघ अभयारण्य जो बना दिया गया है, इस बाघ अभयारण्य के खिलाफ ये आंदोलन जुलूस निकला हुआ है। और जो वन सेंचुरी लगाया गया है उसके तहत उसके खिलाफ में भी ये पदयात्रा निकाला गया है। जो हमारी संवैधानिक जो मांगे हैं, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वनाधिकार कानून 2006, इसको अवहेलना किया जा रहा है, नहीं हमारे तक मतलब लागू किया जाता है, इसके विरोध में निकला हुआ है अभी। मगर वर्तमान में अभी जो बाघ अभयारण्य कैमूर बाघ अभयारण्य आप देख रहे हैं, इसके खिलाफ में प्रतिरोध हमारा ये मार्च निकला है कि जो कैमूर बाघ अभयारण्य जो बनाया गया है, इस कानून से हमें यहाँ से बेदखल होने का जो साजिश रचा गया है, इसके खिलाफ में ये आंदोलन और ये 3 दिवसीय पदयात्रा किया गया है। पदयात्रा कहाँ से निकला? से निकला था और आधारित सुदूर इलाकों से चलकर हमारे आदिवासी और हमारे गैर आदिवासी भी इसमें हैं, और वहाँ धावरा से हम लोग को निकाले हैं। कितने गांव विस्थापित किलोमीटर के क्षेत्र बागवान के अंदर आता है? जो बाघ अभयारण्य है, ये जो कैमूर बाघ अभयारण्य, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनाया गया है। ये 1342 वर्ग किलोमीटर में बनाया गया है, जिसमें 450 वर्ग किलोमीटर जो कोर एरिया बनाया गया है, उसके अंदर जितने गांव आएंगे, लमसम 52 गांव अभी प्रभावित हो रहे हैं, मगर ऐसे सूत्र से बताया जा रहा है कि 131 गांव प्रभावित होगा और यहाँ से हटना पड़ेगा। तो ये बाघ अभयारण्य के बनने से वहाँ के लोगों को क्या दिक्कतें हो सकती है? दिक्कतें हो सकती है, कभी दिक्कतें दिखा तो हम वन उत्पाद कर के जो हमारा है उस पर से वंचित कर दिया गया, हमें जंगल में नहीं घुसने दिया जा रहा है, हमारे खेत खलिहानों को छीना जा रहा है, घरों को गिराया जा रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी किया जाता है। आए दिन वन विभाग का आतंक ऐसा है कि मतलब हम लोग उससे जूझ रहे हैं, हमारे शोषण और दमन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बिहार में न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, तो और यहाँ पे जो आदिवासी समुदाय है, खास करके खेरवार, चेरो, उरांव, जो बहुत प्रभावित क्षेत्र है, तो वो न्याय के साथ इनका कैसा विकास है कि लोगों को जो है वो उजाड़ के विकास करना चाहिए? ये न्याय का ये न्याय है कि हमें यहाँ से विस्थापित करके विकास न करके हमें विनाश करके यहाँ से उजाड़ के ये क्या विकास कर पाएंगे? हमारे लिए ये गैर कानूनी है, वो समझ रहे हैं कि ये इनको यहाँ से हटाना ही होगा विकास के लिए, विकास के नाम पर। तो इसके लिए ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये जनता के लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये हमारी जो लड़ाई है सिर्फ ये हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, आदिवासी तक सीमित ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर मनुष्य के लिए है, प्रकृति के लिए है। जय विविधता, पहाड़ रहेंगे, नदियाँ रहेंगी, तभी प्रकृति रहेगी, तभी यहाँ ये क्या बोलते हैं, ये पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, चाहे जैव विविधता रहेगा, यहाँ पर जीवन रहेगा। तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा आज नहीं, बहुत पहले से इतिहास है कि हम जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं, बिगड़ते हुए मानव और प्रकृति के बीच के संतुलन को बनाए रखने के लिए मौजूदा व्यवस्था के साथ हम हमेशा लड़ते रहते हैं कि हम प्रकृति पूजक है, प्रकृति को सेवा करने वाले हैं। और इस दौर में हम देख रहे हैं कि विकास के नाम पर जो प्रकृति का दोहन किया जाता है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। जो हमारा परंपरागत जो हम परंपरा है चली आ रही है हमारी, उसी को हम मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल से आपकी पदयात्रा निकली है, तो आप लोग कल रात में कहाँ रुके थे और आज रात में कहाँ रोकिएगा, और कल का क्या प्रोग्राम है आप? कल हम जब धावरा से पदयात्रा किए तो भोजन अवकाश का हमारा पूरा प्रबंध दोपहर में ताला था गम्हरिया, और वहाँ से जब हम चले तो करर आकर रात्रि को रुके, वहाँ पूरा व्यवस्था था। और करर से सुबह चले हैं दूसरे दिन पदयात्रा, तो ये सूरा नदी है, यहाँ हम लोग भोजन अवकाश के बाद ये, और इसके बाद हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे मार्च करते हुए। और सीओ जो जगह है भगवानपुर, वहाँ हम शाम को रुकेंगे। कल का क्या प्रोग्राम है? कल का ये प्रोग्राम है कि वहाँ से भारी संख्या में हम लोग ये जो पद यात्रा है वहाँ से ये जुलूस का में तब्दील होकर वहाँ से पैदल मार्च करते हुए जिला मुख्यालय तक जाएंगे और धरना देंगे। जिला मुख्यालय में कल धरना का प्रोग्राम? जी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देश के अंदर हो, चाहे सूरजगढ़ हो, चाहे न्यामगिरी हो, चाहे झारखंड में पारसनाथ हो, सारंडा हो, सब
वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और अब बिहार है जो कैमूर वन अभयारण्य बनाया जा रहा है, जिसमें कि कैमूर के 3 प्रखंडों को लेते हुए और रोहतास के भी 5-6 प्रखंडों को लिया गया है। और अब यहाँ के भी आदिवासी समुदाय जगह हैं। तो ये एक आदिवासी, हम कैसे जंगल में बाघ के साथ रह सकते हैं? हमें अपने जल जंगल जमीन से कोई विस्थापित नहीं कर सकता है। और उसके लिए इनका ये आंदोलन, ये लाल झंडे के साथ, कैमूर मुक्ति मोर्चा के साथ इनका ये गुलगुलान शुरू हुआ है, ये हुंकार शुरू हुई है।